आज एक बहुत अच्छी बात हुई है कि हमारे जिले में ये जो शक्कर कारखाना था इसकी फिर से शुरुआत हो रही है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पूर्ति उद्योग समूह ये किसी उद्योगपति का समूह नहीं है, तो ये किसानों ने ही किसानों के विकास के लिए चलाई हुई संस्था है। 6000 किसान इसके शेयर होल्डर्स हैं और जो शेयर्स उन्होंने शुरू किए उसी के आधार पर पूर्ति की निर्मित हुई है। और हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा विश्वास एक तो भगवान पर है, नहीं तो सरकार पर है। अगर हमारे कुछ अच्छी प्रगति होती है, विकास होता है, अगर हमारे हाथ में कुछ अगर अच्छी प्रगति और विकास होता है तो हमको लगता है कि ये भगवान के कारण हुआ है। हमारे घर में अगर कुछ योजना के आधार पर हमारे लिए कुछ प्रश्न और सवाल खड़े हो जाते हैं तो हमको लगता है कि ये सरकार ने ये सवाल सुलझाने चाहिए। मैं एक तीसरी नए विचार की बात आपके सामने कर रहा हूं और वो विचार यह है कि हम ही हमारे जीवन को बदल सकते हैं। हम हमारे सामाजिक आर्थिक जीवन को बदल सकते हैं। वी आर द आर्किटेक्ट ऑफ आवर सोशो इकोनॉमिक लाइफ। हम हमारे प्रयासों से हमारे सामाजिक आर्थिक जीवन को बदल सकते हैं। इसका अगर उदाहरण कोई है तो पूर्ति है, जो आप सब लोग के सहयोग से पूर्ति को इतना विशाल स्वरूप प्राप्त हुआ। कोई सरकार की मेहरबानी नहीं, कोई सरकार के हस्तक्षेप नहीं। हम चाहे वो कर सकते हैं, हमको कोई नहीं पूछ सकता। पहली बार हमने डिपार्टमेंटल स्टोर शुरू किए कोऑपरेटिव में, अच्छे चल रहे हैं, पर सरकार की तरफ बार बार इंटरफियरेंस होता था, हस्तक्षेप होता था। फिर हमने तय किया कि अब पब्लिक लिमिटेड में जाएंगे। बहनों और भाइयों, ये केवल आपके विकास के लिए शुरू हुआ काम है और जो प्रॉफिट भी मिलेगा वो भी आपके विकास के लिए खर्चा करने का हमने संकल्प किया है। वैसे शुगर फैक्ट्री चलाना कोई आसान बात नहीं है। आप लोगों को आश्चर्य लगा होगा कि विदर्भ में सभी शुगर फैक्ट्रीज घाटे में चल रही है और कोई माय का लाल कोई शुगर फैक्ट्री चलाने के लिए तैयार नहीं है। फिर हम शुगर फैक्ट्री क्यों खरीद रहे हैं? क्या हम पागल हैं? क्या हम ये सौदा इसलिए कर रहे हैं कि हमको घाटा करना है? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम लोग पूर्ति में 2 पावर प्रोजेक्ट चलाते हैं। 16 करोड़ रुपए महीने की बिजली हम मुंबई में बेचते हैं और पावर में हमको फायदा है। और इसलिए शुगर में घाटा हो तो घाटा हो, और एक कारखाना शुरू करने के बाद 5000 भंडारा गोंदिया जिले के युवकों के हाथ को काम मिलेगा और 2 लाख किसानों का जीवन बदलेगा। अगर 2 लाख किसान कर्ज मुक्त हो जाएंगे और 5000 युवकों को रोजगार मिलेगा तो हमारा 5 करोड़ का घाटा होता है तो होने दो, देखा जाएगा। और इसलिए हमने शुगर फैक्ट्री एक के पीछे 3 फैक्ट्री हो गई। वर्धा जिले में फैक्ट्री ली महात्मा की, फिर ये फैक्ट्री खरीदी की और नागपुर में जिले में पूर्ति का कारखाना। हमारे यहाँ दादा टिस्कुले उपस्थित है, बहुत मेहनती है और बेचारे ने बहुत कोशिश की कि शुगर फैक्ट्री शुरू हो। उन्होंने इनके एरिया में जगह ली, मेहनत की, पर इस प्रकार से वो फैक्ट्री खड़े नहीं कर सकते। दादा मेरे पास आते थे, कहते थे नितिन जी कुछ भी करो, भंडारा गोंदिया जिले के लिए आप शुगर फैक्ट्री डालो। मैंने उनको कहा दादा ये बहुत कठिन काम है, घाटे का सौदा है और जब तक प्रॉफिट नहीं होता तब घाटे का काम कैसे करें। और वो मेरे पीछे लगते रहे और जब पूर्ति अभी ठीक लाइन पर आई तब उन्होंने कहा कि आप कुछ भी करिए, कारखाने को चलाइए। नाना भाऊ डॉक्टर बोबचे, यहाँ के सभी जिले के नेता मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि यह कारखाना बेचने के लिए निकला हुआ है, ये भंगार में जा रहा है, हम इसको बेचने नहीं देंगे। तो सरकार पूछती है कोई चलाने वाला है क्या? कोई चलाने के लिए आगे नहीं आता, क्योंकि इस जिले में जो नेता है उनको शुगर फैक्ट्री चलाने से ज्यादा क्रिकेट के मैच में ज्यादा इंटरेस्ट है। मैं हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को सवाल पूछता हूं,
कि आपने गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबी तो हटी नहीं, पर 41 करोड़ गरीब बढ़े। मुझे इस बात का जवाब दो कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। आज गेहूं सस्ता है, बिस्किट महंगा है, धान सस्ता है, चावल महंगी है, संतरा सस्ता है, जूस महंगा है। हालत तो ऐसी खराब है कि लाखों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। 14 घंटे का लोड शेडिंग शुरू है, 12 घंटे का पूरा लोड शेडिंग शुरू है। आता कसं वाटते? छान वाटते ना? जेव्हा ठप्पे मारले ना घड़ीवर, न जात पर न बात पर, सोनिया की बात पर मुहर लगेगी हाथ पर, गए अंधेरी रात में दिया मेरे हाथ में। तब तो आपने दिया ना ठप्पा। मैं आपको विश्वास देता हूं, कभी भी हमारे हाथ में महाराष्ट्र की सत्ता दो, 2 साल के अंदर लोड शेडिंग अगर मुक्त नहीं किया तो राजनीति छोड़ दूंगा, ये आपको विश्वास है। ये दावा नहीं करता कि सबको रोजगार देने की ताकत हमारे पास है। मैं ये भी दावा नहीं करता कि जो सरकार नहीं कर सकता वो हम कर सकते, ये भी दावा नहीं कर सकता। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब सूरज नहीं होगा, चांद नहीं होगा, तारे नहीं होंगे, किसी प्रकार का प्रकाश नहीं होगा, तो एक छोटा सा दिया कहता है कि मैं जलकर पूरे दुनिया को प्रकाश देने की कोशिश करूंगा। हम एक छोटा दिया है, हमारे पास ईमानदारी है। देखिए, कोई गन्ने से प्रेम नहीं है, न कपास से प्रेम है, न चावल से प्रेम। जिसमें पैसा मिलता वो लगाइए। अभी 265 नंबर की गन्ने की जात निकली हुई है, मेरे खेत में है, अनेक जगह पर है। उसका 1 एकड़ में उत्पादन 100 टन है, 100 टन कम से कम। वो तो 125 टन वाले भी है उधर। आप 100 टन पकड़िए, 2000 रुपए का भाव पकड़िए। मैं भाव जाहिर नहीं कर रहा हूं, जब शक्कर के भाव क्या रहेंगे उस समय उसके साथ भाव होंगे, नहीं तो बोलेंगे गडकरी साहब 2000 रुपए बोले इसलिए लगाया। जिसको लगाना है उसको लगाओ, नहीं लगाना हो मत लगाओ। झूठा काम और झूठा आश्वासन मैं नहीं देता, पर अंदाजन आज 2000 रुपए का भाव पकड़ो तो 2 लाख रुपए हो गए। 14 महीने लगेंगे उसको, और 2 लाख रुपए में से 20,000 रुपए अगर खर्चा गया तो 1,80,000 रुपए एकड़ में फायदा है। अगर 10 एकड़ लगाते हो तो 18 लाख रुपए का फायदा है। आप लघुपति बन सकते हैं। आपके पास आपका घर, आपका बच्चा, युवक परिवार अच्छी तरह से सुधर जाए, आपकी जिंदगी बदल जाए, यही हमारा मिशन है। और आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये 265 का तो हमने बिजाई बहुत तैयार की है, और मेरे आपसे प्रार्थना है, सितंबर से लेकर दिसंबर तक ही 265 लगाइए। अब गन्ना लगाने के बाद बड़ा प्रश्न है वो है गन्ना काटने का, बहुत कठिन काम। वो गैंग वाले आते 2-2 लाख रुपए एडवांस मांगते। मैं सोचता हूं कि 3 कारखाने में गैंग वाले लाऊंगा तो 50 करोड़ तो एडवांस ही देना पड़ेगा। और इसलिए हमने तय किया कि हम सिस्टम बदल देंगे। हमने हार्वेस्टर, मैकेनिकल हार्वेस्टर लाया, यहाँ खड़ा किया है। ये चित्र है उसका, यहाँ सामने रखा हुआ है। ये 1 घंटे में 25 टन गन्ना काटता है, 1 करोड़ 30 लाख रुपए का है। और 3 कारखाने के लेकर आने वाले साल 1.5 साल में हम 50 हार्वेस्टर खरीदने वाले हैं। अभी एक खरीदे, पहला आपको दिखाने के लिए लाया है। और मैं तो ये कहता हूं कि हम खरीदने के बजाय डॉक्टर साहब, डॉक्टर गोपचे है, नाना भाऊ, हमको नहीं पैसा कमाना, आप आपके यहाँ के युवा तैयार करो, हम गारंटी लेते काम देने का। 1-1 सवा करोड़ के हार्वेस्टर के मालिक बना दो, हम उनको लोन मिलाकर देंगे, उनकी गारंटी लेंगे, और 3 साल में कर्जा भी चला जाएगा। इतना पैसा मिलेगा कि 3 साल में कर्जा मुक्त हो जाएगा। हमको नहीं धंधा करना है। अगर आप आगे आते हैं तो आपको मिला के देते। 1-1 हार्वेस्टर खरीद लो, पहले साल 10 पड़ा, फिर आगे बढ़ाकर करेंगे।
और इसलिए आप किसी के भरोसे नहीं है। दूसरी बात, आपने गन्ना बेचने के बाद 8 दिन के अंदर आपको गन्ने का 100% पेमेंट हम देंगे। तो बहुत लोगों को तकलीफ हुई पुरानी बातों के लिए, इसलिए उनके मन में विश्वास नहीं। आप चिंता मत करिए, अभी हमको भी अड़चने आई, पूर्ति कारखाना भी बहुत संकटों से गया। शुगर इंडस्ट्री की हालत अच्छी नहीं है। ये शुगर इंडस्ट्री चलाना, मैं मजाक में कहता हूं, जिसने पिछले जन्म में पाप किया होगा वो शुगर फैक्ट्री खोलता है, और जो खोलता है उसको डायबिटीज हो जाता है। और इसमें किसानों का फायदा है। पश्चिम महाराष्ट्र का चित्र अगर बदल गया है तो इसका कारण शुगर फैक्ट्री है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मेरी आपसे प्रार्थना है कि ये कारखाना भंडारा और गोंदिया जिला का विकास करने के लिए कारखाना हमने शुरू किया है। आज पूर्ति के पास पावर प्रोजेक्ट है, हम बायोडीजल तैयार कर रहे हैं, इथेनॉल तैयार कर रहे हैं, 5000 टन बायो फर्टिलाइजर तैयार कर रहे हैं। हमारा खाद इतना अच्छा है कि मुझे 11 क्विंटल पर एकड़ सोयाबीन हुआ इस साल, क्योंकि उन्होंने पूर्ति का जो भू सुरक्षा खाद है वो यूज किया, बहुत अच्छा, केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं किया। उसका भी स्टॉल है, यहाँ खाद भी बनेगा। और मेरा विश्वास है कि ये कारखाना भंडारा और गोंदिया जिले के किसानों का जीवन बदल देगा। और इसके डायरेक्टर भी जो बनेंगे वो स्टेज पर बैठे हुए अच्छे लोग जो है वो चुनकर इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनेगा। कारखाना खरीदने के बाद तो मैं आज पहली बार आया हूं, मैंने तो अभी कारखाना भी नहीं देखा, मुझे पता भी नहीं कैसा। मालक आप ही हो। अभी तो शेयर बेचना हमने बंद किया, क्योंकि 10 रुपए का शेयर 200 रुपए का हुआ है, अब शेयर नहीं बेचते। और आज ऐसा है कि जब हमारी परिस्थिति खराब थी तब घर में जाते थे, तब लोग हमारे शेयर नहीं देते थे। जिन्होंने लिया उनकी कीमत बढ़ी, अब नए लोगों को हम शेयर नहीं देते। क्यों दे? जो अड़चन के समय जिन्होंने हमको मदद की उनको फायदा मिलेगा तो ठीक बात है। हम शेयर तो नहीं बेचते, पर आप चिंता मत करिए, आपके यहाँ विकास के लिए कारखाना है, युवाओं को रोजगार मिलेगा। और दूसरी बात क्या है, हम यहाँ के किसानों का समाधान ढूंढने के लिए आए, और इसमें कोई राजनीति नहीं है। जो कांग्रेस वाला होगा उसको भी साथ देंगे, जो राष्ट्रवादी वाला उसको भी साथ देंगे। हम इसमें जात पात धर्म भाषा और पार्टी की राजनीति नहीं करना चाहते। 21वीं सदी की राजनीति है, विकास की राजनीति है, पॉलिटिक्स फॉर प्रोग्रेस एंड पॉलिटिक्स फॉर डेवलपमेंट। हमको इस देश का चित्र बदलना है और सामाजिक और आर्थिक न्याय के आधार पर इस देश के विकास की योजना बनानी है। हम हिंदुस्तान को दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बनाना चाहते हैं। जो भूखमरी है, गरीबी है, महंगाई है, किसानों की आत्महत्या, उसको हटाना चाहते हैं और किसानों को सुखी करना चाहते हैं। वो अच्छी तरह से स्वाभिमान से जी सके, इसकी कोशिश करना चाहते हैं। किसान का लड़का जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं उसको रोजगार देना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, आपके विकास के लिए योजना बनी है, आपका सहयोग चाहिए। मैं आपसे ये प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि आप सब लोग इसके साथ जुड़िए। यहाँ के कारखाने का विकास के साथ साथ यहाँ के किसानों का विकास होगा, यहाँ के युवाओं का विकास होगा। और स्टेज पर बैठने में जितने एमएलए हैं, हमारे जितने जिला परिषद पंचायत समिति के सदस्य हैं, हमारे पार्टी के जितने कार्यकर्ता और नेता हैं, बाकी भी पार्टी जिला परिषद के अध्यक्ष है और बाकी भी पार्टी के सब नेता, मैं सबको आह्वान करता हूं कि केवल भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने के लिए हमने कारखाना शुरू नहीं किया है। इस जिले में कोई किसान आत्महत्या न करे, इस जिले के युवाओं को रोजगार मिले, इस जिले का किसान कर्ज मुक्त हो और इस जिले में विकास की परिवर्तन की प्रक्रिया तेज हो, इसी भावना से यह काम शुरू किया है। मेरा विश्वास है कि आप सबका सहयोग ऐसे ही मिलता रहेगा, परिस्थिति बदलेगी, अंधेरा छटेगा, आत्महत्या रोकेंगे, किसानों का उत्पादन बढ़ाएंगे, उसको उचित दाम देंगे और इस जिले का आर्थिक विकास करेंगे और गरीबी दूर करेंगे। यही संकल्प करके आप जाइए और सहयोग करिए। यही आप सब लोगों से बहुत बहुत प्रार्थना करता हूं। फिर से एक बार, इतने दूर तक लोग खड़े हैं, ट्रैफिक जाम हुआ है, अनेक लोग पहुंच नहीं सके, आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आपकी भोजन की व्यवस्था की है, खाना खाकर जाइए
और आपके जैसा जो प्रेम है हमारे साथ ऐसा ही रखिए, यही आपसे प्रार्थना। धन्यवाद। जय हिंद।